बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं टीवी 1122 पे हूँ। ये मेरे बहुत ही प्यारे नए दोस्त हैं कामरान भाई। चूँकि मैं आज इधर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी चाहते हैं उसके ऊपर कोई तबसरा कर दें। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे तबसरे कर चुका हूँ, लेकिन उसमें जो इस वक्त आज जो करंट सिचुएशन है हमारे पाकिस्तान की सियासत की, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और जितनी भी पार्टियाँ जो कुछ भी कर रही हैं आपके सामने ही हैं कि एक बात कभी समझ नहीं मुझे आई, ये वो जो सियासतदान एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, जब इन लोगों को आपस में कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये सब कुछ भूल के एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। ये दौर मैंने पहले भी एक बार देखा। कभी ये 9 सितारे बने थे, सारी जमातें मिल गईं, आज ये 11 सितारे बन गए और पीडीएम बना दिए। अभी उन लोगों की अपनी सिचुएशन की ये जो बात है कि वो आपस में ही उनका इत्तेफाक नहीं है, वो ही टूट गए, बिखर गए वो लोग। उनका आपस में कोई किसी किस्म का नजरिया ही नहीं मिलता। बस वो यही चाह रहे हैं किसी तरह पाकिस्तान में बेचैनी हो, पाकिस्तान में किसी तरह बस कुछ ना कुछ होता रहे, पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। ये लोग पाकिस्तान के फेवर में नहीं हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते और जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो जलसे जुलूस कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने किसी को मौका दिया है, किसी पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको चाहिए कि वो उनको काम करने दें, ना कि रोज़ तंग ना करें। इस तरह से कुछ नहीं होगा। ये तोड़ फोड़, ये सारे हंगामे, ये सारी चीज़ें वो अपने ही घर को तबाह करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, आज पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, कल नून लीग को बुरा कह रहे हैं कि मैंने वो क्लिप देखा हुआ है जब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जरदारी मैं तुम्हें गलियों में घसीटूंगा, तो वो कहाँ गई वो बातें। आज बिलावल और मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो साथ बैठ के मशवरे करते हैं। अब वो सारी बातें ख़त्म हो गई, सारी दुश्मनियाँ, वो सिंध कार्ड और वो पंजाब की बातें, ये सारे लोगों के माइंड ही नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग मैक्सिमम जो भी इकट्ठा कर सकते हैं वो करें, जो इन्होंने किया है पहले भी। लेकिन इतने सालों से सिंध पे जो हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी, आपने कभी कराची की हालत देखी है? लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, लोगों के पास वहाँ पे साफ रोड नहीं है। बहुत सारे ऐसे, जब कभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरे का पूरा कराची डूब जाता है। तो ये है डेवलपमेंट उन लोगों की। इतने सालों से वो बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो बातें करते हैं कि इमरान खान साहब हुकूमत नहीं चला सकते। और ये बात कौन कर रहे हैं? बिलावल, जिसको उर्दू सही बोलनी नहीं आती, जिसको पता ही नहीं है कि गरीब आदमी का मसला क्या है, गरीब आदमी की प्रॉब्लम्स क्या है। उसको तो ये लोग तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये तो अपने डॉगी को इतनी इज्जत देते हैं, जब किसी आम आदमी से हाथ में लाते हो तो 10 बार घर जाके ये धोते हैं। तो ये इन लोगों को नहीं पता। ये कहते रहें जो कुछ मर्जी, कहने से कुछ नहीं होगा। मैं वो हसन निसार साहब की एक बड़ी खूबसूरत मुझे बात याद आ रही था कि ये लोग जितने भी हैं ये कचरे हैं। ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम लीडर हैं। लीडर वो होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा इमरान खान साहब की, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते शहनशाहों की तरह तो गुजार सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको ये सब कुछ करने की। लेकिन शायद उनके दिल में ये कहीं ये चीज़ बसती थी कि मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ और इस मुल्क के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। आज जब उनको मौका मिला है, जब वो हुकूमत में आए हैं, जब उन्होंने आके
हुकूमत संभाली है, तो आप लोगों ने एक वल्वला, एक शोर मचा दिया है। आप खड़े हो गए कि किसी तरह इसको ख़त्म किया जाए, इस बात को उड़ा दिया जाए। ये कोई इंसानियत नहीं है। आप इनको काम करने दो, आप इनको देखो ये क्या करते हैं, इनको 5 साल पूरे करने दो। नहीं होते तो आखिरी 6 मंथ में जो जी चाहेगा कर लेना, जितने तमाशे लगाने होंगे लगा लेना। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि किसी मुल्क में बार बार अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे उस गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना वक्त ज़ाया होता है। लेकिन आप लोग इन चीज़ों पे नहीं, आपको तो अपनी सियासत चमकानी है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर मुझे सीट ना मिले किसी हुकूमत में तो वो तो हुकूमत ही नहीं है। कोई कहता है सिलेक्टेड, कोई कहता है इलेक्टेड, कोई कहता है पता नहीं क्या कुछ है। तो आप इलेक्टेड सिलेक्टेड के चक्कर में ना पड़ें, आप ये पढ़ें कि इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनको मौका दिया जाए काम करने का। वो काम करें, वो दिखाएं कुछ करके अपनी जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो हालात थे, पाकिस्तान का ख़जाना जो था वो तो सारा लूट के बाहर चला गया। कई मेगा प्रोजेक्ट बनाए गए और उसमें से बहुत पैसा निकाला गया। मैं पॉलिटिशियंस को बड़े करीब से जानता हूँ। मैंने एक लाइफ गुजारी है इस्लामाबाद में। मैंने वसीम सज्जाद साहब के साथ काम किया। मैंने जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने तब भी मैं उनके साथ था। अल्लाह ने मुझे यूनाइटेड नेशन में जाने का मौका दिया। कनाडा में भी अल्लाह ने मुझे गोल्डन हार्ट अवार्ड दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि मैंने अपने आप को वॉलंटियर कामों में लेके चला। और मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत की जो खिदमत है वो एक इबादत है। आप कोशिश करें बेहतर से बेहतर करने की। लेकिन जितना भी इस वक्त हम सबको चाहिए कि हम अच्छे काम करें, अच्छे अवार्ड लें, अच्छी बातें हमको मिलें, अच्छे लोग हमको मिलें। तो लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान में, वो यही है कि हर कोई चाह रहा है कि बस मेरी बातें जो हैं वो मानी जाएं। यार हम बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क का जो बेचैनियाँ हैं ना उनको ख़त्म किया जाए। इस कंट्री में जो लोग एक दूसरे के पैसे लेके खामोशी से, कोई स्विट्ज़रलैंड में भेज रहा है, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, और बड़े टेक्निकल तरीके से पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं। ये लोग आपके सामने ही हैं। लंदन में किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, अमेरिका में किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, कनाडा में किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जानते हैं, ये सब कुछ पता है आपको। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग, अगर कोई आदमी इस गवर्नमेंट में काम कर रहे, आगे लेके जा रहे, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको बार बार मत गिराओ, बार बार उसको धक्के ना दो। आप उसको नहीं धक्के दे रहे, अपनी कंट्री को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। और आज जितने भी मौलाना हजरात हैं और जो बातें करते हैं दीन की, जबकि दीन को वो समझ ही नहीं रहे, अल्लाह को वो मान रहे हैं, अल्लाह की बातें नहीं मान रहे। ये क्या बात हुई कि मैं अल्लाह को मानूं और अल्लाह की बात ना मानूं? अल्लाह की बात यही है कि सीधे रास्ते को चूज़ करो और बेहतर लोगों के सामने दीवार मत बनो, बेहतर लोगों का साथ लेके चलो, बेहतर लोगों को साथ लेके चलो। और जितना भी इस वक्त हमारे मुल्क की हालत है और जो इन नाम नेहाद जो लोग हैं जो दीन की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात क्या कहती है, और अपने मफाद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए वो सारी चीज़ें वो यूज़ कर लेते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं। पाकिस्तान की मेरी हमेशा के लिए दुआ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में कोई भी आफत ना आए, कोई मुश्किल ना आए और पाकिस्तान तरक्की करे और इसी तरह ये कंट्री आगे बढ़े और अल्लाह इन लोगों को मौका दे काम करने का। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो फिर ठीक है, इनको फारिग कर दें, लेकिन इनको टाइम पूरा करने दें, इनको बेचैनी ना दें, बार बार तंग ना करें, बार बार इनको डिस्टर्ब ना करें। एक आदमी को काम कर रहे उसको आप बार बार डिस्टर्ब करोगे, वो तो काम ही नहीं कर सकेगा। तो फिर आप कहोगे कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। ये बात नहीं है। थोड़ा मौका दें, थोड़ा देखें
कि बात किधर को जाती है। आपने अपने ज़ाती मुफादात के लिए बहुत सारी चीज़ों को परवान किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलें ज़ाती मुफादात के लिए, और अब ये चीज़ें छोड़ दें, अब अल्लाह का खौफ करें और देखें कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।